मदारिस रजिस्ट्रेशन के मसले के ऊपर मजहबी जमातें और हुकूमत आमने सामने नज़र आते हैं। क्या पाकिस्तान में मदरसा रिफॉर्म्स होनी चाहिए? मेरी ज़ाती राय में एज ए जर्नलिस्ट आई स्ट्रांगली बिलीव कि मदरसा रिफॉर्म्स पाकिस्तान में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में कोई तकरीबन 3 मिलियन के करीब ऐसे बच्चे हैं जो मदरसों से तालीम हासिल करते हैं। क्या उन्हें जदीद तालीम का हक़ मिलना चाहिए? यकीनन मिलना चाहिए, ताकि जब वो फ़ारिग तहसील हों तो वो पाकिस्तान में जॉब्स के लिए अहल हों। सिर्फ वो किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए क्वालिफाई ना करें, बल्कि जो मॉडर्न जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में आती हैं वो सारों में वो बराबर के मौके, यकसा मसावी मौके उनको दस्तयाब हों। उसके लिए उन्हें मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। मदरसास के ऊपर कोई रेगुलेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए ज़रूरी है कि एक तरफ मजहबी जमातें और हुकूमत आमने सामने हो? ये तरीक़ाकार मुशावरत के साथ, इफ़ाम व तफ़हीम से, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके इसको बहुत बेहतर तरीके से और पूरे पाकिस्तान को फैलाते हुए तमाम मदारिस का अहाता किया जा सकता था। इस मसले के ऊपर माजी के अंदर 2 कोशिशें हुई। एक 2019 का एग्रीमेंट है जिसमें मदारिस को इंगेज किया गया और उसमें भी मॉडर्न एजुकेशन और उनकी फाइनेंसिंग वगैरह, क्योंकि FATF के बाद बहुत सारे इशूज़ सामने आए थे, उसकी फाइनेंसिंग जो है, उनकी अकाउंट ओपनिंग, उसके ऊपर नज़र रखना वो भी ज़रूरी था। दूसरा माहिदा खामोशी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई थी JUI फजल रहमान के साथ 26वीं आईनी तरमीम पास करवाते हुए, और उसकी रोशनी में जो सोसाइटीज़ एक्ट है उसी के तहत मदारिस को मौका दिया जाना था कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी वफाकुल मदारिस के साथ जाएं और अपने आप को रजिस्टर करवा लें, चाहे तो वजारत तालीम के साथ रजिस्टर करवा लें। लेकिन वो बिल पास होने के बाद सदर साहब ने उसके ऊपर, जिनकी अपनी जमात ने उसको सपोर्ट किया था, उन्होंने ही उसके ऊपर इतराज़ कर दिया। तो अब तनाज़ा क्या है जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान या कुछ जमातें सड़कों पे आने पे तैयार हैं और कुछ दीगर मजहबी जो ग्रुप्स हैं उनको हुकूमत ने इंगेज किया है ताकि उनकी हक़ की बात करे। तो ये टकराव से बच सकते हैं या नहीं बच सकते?